बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। आज हम 30 सितंबर 2024 मंडे के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। इसमें सबसे पहला है लीगल गेम्स। लीगल गेम्स बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन खेल रहा है उन्हीं के ऊपर बात की गई है इसमें कि इलेक्शन कमीशन अब फिर हिचकिचा रहा है और उन्होंने दोबारा फिर से जो है ना वो लीगल कवर लेने की कोशिश की है कि जी अब इस फैसले को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। उधर से स्पीकर नेशनल असेंबली अय्याज सादिक ने एक लेटर लिख दिया है जिसमें हवाला दिया है कि इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2024 को इन्होंने एक्ट पास किया है गवर्नमेंट ने। तो उसकी मौजूदगी में अब पुराना फैसला जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता। इस वजह से नेशनल असेंबली के स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को कह दिया है कि अब क्या वो रिजर्व सीट्स जो है ना उसको ना किया जाए। तो अब इलेक्शन कमीशन फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं जी इस हवाले से। अब हमें आप वो दें, डायरेक्शन दें। याज सादिक ने कहा है कि जी वो एक ओल्ड लॉ की बेस पे फैसला किया गया है जो कि इम्प्लीमेंट करने की अब उसे ज़रूरत नहीं है। तो अब ये देखने की ज़रूरत है, न्यूज़पेपर कहता है कि क्या अय्याज सादिक जो है, जो नेशनल असेंबली का स्पीकर है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है? क्या वो सारे लीगल प्रोसेस से भी ऊपर है? किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करना वो तो डेमोक्रेसी में ड्यूटी ही कोर्ट की होती है। तो एक लॉ को स्पीकर कैसे इंटरप्रेट कर सकता है और वो इलेक्शन कमीशन को कह सकता है कि आप इसको इम्प्लीमेंट ना करें? दूसरे लफ्ज़ों में कि गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन और स्पीकर ये मिल के सब जो हैं वो एक जो राइट राइट उनका शेयर है पीटीआई का रिजर्व सीट्स का, उससे उनको महरूम रखे हुए हैं। जिसकी वजह से कंट्री जो है उसमें ये जो लीगल बैटल है ये कहीं एंड ही होने पे नहीं आ रही। और जाहिर है अब ये लीगल बैटल अगर एंड होने पे नहीं आ रही तो कैसे हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव कर सकती है, कैसे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बन सकता है, कैसे इस कंट्री में फर्दर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सकती हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सकती हैं। ये जो मामलात हैं इनको हल होना चाहिए। और न्यूज़पेपर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में खुद से एक कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है कि जिन 39 लॉ मेकर्स को पहले ही पीटीआई के मेंबर्स डिक्लेयर वो कर चुके हैं, अब क्या स्पीकर के लेटर की रोशनी में उनको भी डी नोटिफाई करेंगे? तो ये एक बड़ा मज़ाक़ खेज़ किस्म की रिडिकुलस किस्म की बात बन जाएगी। तो इस हवाले से आई कैप का ईसीबी का जो भी कंडक्ट रहा है पिछले कुछ महीनों में, ये जो इस कंडक्ट से प्रॉपरली जो है ना ये बात शो हो रही है कि वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उनको बिल्कुल वायलेट कर रहे हैं और कोई ना कोई नया बहाना ढूंढते हैं जिससे कि पीटीआई को उनके जो ड्यू शेयर इन द पार्लियामेंट है उससे महरूम रखा जा सके। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के थ्रू जो है ना वो चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज अगर अगर ये कामयाब हो जाती है, ये वाली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो फिर तो अदालती इन चक्रों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। उनको वो पहले ही पूरा क्लियर चीज़ें मिलेंगी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के की सिफारिश पे चीफ जस्टिस लग रहा होगा तो कौन कोई परवाह करेगा किस तरीके से चलना है चीज़ों ने। तो इसलिए बहुत अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमीशन तमाम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को बालाए ताक रखते हुए सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को उसके शेयर से महरूम करने के लिए इस तरह की गेम्स कर रहा है। तो न्यूज़पेपर ने ये कहा है कि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के साथ खेलना इलेक्शन कमीशन को जेब नहीं देता, इसलिए ज़रूरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फॉलो किया जाए। इसमें इस अगर हम देखें तो डिधर एक अच्छा इसका वर्ड है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। कम यूज़ होने वाला वर्ड है इन एडिटोरियल्स में। बुलडोज का मतलब होता है तबाह करना, ख़त्म करना, किसी भी चीज़ की इफेक्टिवनेस को ख़त्म कर देना। राइटियसनेस का मतलब होता है रास्तबाजी का मतलब अपने राइट पे खड़े होना और ठीक होना।
और इसके बाद आगे है जी डिबिलिटेटिंग का मतलब होता है कमज़ोर करने वाला, ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है। आगे चलते हैं तो सेकंड एडिटोरियल है जी ट्रस्ट नीडेड। ट्रस्ट नीडेड बेसिकली सवात में जो इस वक्त सूरत हाल है उससे रिलेटेड है कि मिलिटेंसी के जो टेररिज्म है और मिलिटेंसी इसके वाक़यात बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले काफ़ी महीनों से सवात के लोग गाहे बगाहे रोड्स पे निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। और प्रोटेस्ट वो दो चीज़ों पे करते हैं, एक तो अमन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें अमन चाहिए, और ये जो मिलिटेंसी बढ़ रही है इस हवाले से हमें सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनके तरीक़ाकार से इख्तलाफ है। और अपना ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनको चाहिए कि ये लोकल पुलिस जो कि लोकल हालात को ज़्यादा जानती है, लोकल पुलिस को अथॉरिटी दे, और लोकल पुलिस जो है वो टेररिज्म का मुकाबला करे। फ्राइडे को मिंगोरा में बहुत लंबे चौड़ी तादाद में लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया और पीस प्रोटेस्ट था, और लोग इसमें बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और ये बहुत एक सोसाइटी के लिए, एक डेमोक्रेटिकली बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि लोग अपने हार्ड अर्नड पीस, जो उनका मुश्किल से हासिल किया गया जो अमन है, उसको तबाह करने पे किसी सूरत राज़ी नहीं है। और वो अपने मुजाहरों के ज़रिए, अपने प्रोटेस्ट के ज़रिए वो ये शो करते हैं स्टेट अथॉरिटीज़ के सामने कि हमें अमन चाहिए। और दूसरी तरफ जो है वो जो ऑपरेशंस हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस, उनके भी खिलाफ हैं। इसीलिए वो पुलिस के लिए ज़्यादा पावर्स को डिमांड कर रहे हैं। तो इसलिए अब ये देखने की बात ये है कि अमन, पीस, यही सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती हैं, यही मिलिट्री फोर्सेस चाहती हैं, और दूसरी तरफ यही जो अमन का टारगेट है वही लोकल पीपल चाहते हैं। लेकिन ट्रस्ट की कमी है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट की कमी है, जिसकी वजह से ये सारे मामलात आ रहे हैं। और स्पेशली लोकल लोगों को मिलिट्री इदारों के ऊपर ट्रस्ट की कमी है, और ये ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए, ये असल प्रॉब्लम है। इसलिए न्यूज़पेपर कहता है कि इसका सबसे अच्छा पॉसिबल जो सलूशन यही है कि जो लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडर्स हैं वो, और जो उधर के कम्युनिटी लीडर्स हैं वो मिलें, आपस में बैठें, एक बैठ के एक लाइहा अमल तय करें, और फिर एक कोई हो सकता है कॉमन बॉडी बना दें जो उस पूरे ऑपरेशन को लीड करे, और फिर मिलिटेंसी के ख़िलाफ़, टेररिज्म के ख़िलाफ़ वो अपना एक फुल फ्लैज ऑपरेशन करें, या जो भी चीज़ तय हो उसके मुताबिक काम करें। बहरहाल ट्रस्ट ख़त्म होगा तो ही ये चीज़ें ठीक होंगी। हर सबका जो मेन टारगेट है वो तो पीस ही है, लेकिन उसको अचीव करने के जो मेथड्स हैं उनके ऊपर इख्तलाफ है, और उस इख्तलाफ को ख़त्म होना चाहिए। और बग़ैर उस इख्तलाफ को ख़त्म किए कोई ऑपरेशन किसी भी किस्म का नहीं होना चाहिए। इसमें हम देखते हैं स्केप्टिकल का मतलब शकी, जिस पे शक किया जा सकता हो। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है साबित करना, जाहिर करना। स्टेक होल्डर का मतलब होता है वो बंदा जिसका कोई स्टेक हो, वो बंदा जिसका कोई शेयर हो इस पूरे प्रोसेस में। तो ज़ाहिर है लोकल पीपल भी स्टेक होल्डर हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना। सम ऑफ द common words I have highlighted, and some of the important words which you can use in your writings that have been highlighted. And now the next one, the third one is dengue danger. डेंगू डेंजर जो है ये बेसिकली जैसे ही मौसम ने थोड़ी सी अंगड़ाई ली है और बारिशों की वजह से सर्दी कम हुई है एक दो दिन पहले, तो मौसम जैसे ही टेम्परेचर 26 टू 29 के दरमियान में जाएगा पोस्ट मानसून सीजन में, और 60% ह्यूमिडिटी हो जाएगी, तो डेंगू का वापस आने का बहुत ज़्यादा खदशा है। मच्छर का, डेंगू का, स्पेशली डेंगू कैरिंग जो मॉस्किटो है बेसिकली उसकी वजह से डेंगू पैदा होता है। तो ये ख़तरा बढ़ जाता है जैसे ये दरमियाना मौसम आता है, सर्दी आ रही होती है या गर्मी आ रही होती है उस सीज़न में। तो इस वजह से न्यूज़पेपर का एडिटर ये कहता है कि इस मौसम में अब ये डेंगू का हमला होने वाला है, जिससे गवर्नमेंट को बचाव की इकदाम करने चाहिए। लेकिन अब गवर्नमेंट के पास भी पैसे नहीं हैं, या बहुत कम पैसे हैं, और उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, जिसकी वजह से डेंगू के ऊपर इतना फोकस नहीं है जितना पहले
सालों में होता था। और रावलपिंडी में 110 डेंगू के केसेस सिर्फ एक दिन में सामने आ चुके हैं। और साथ ही डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि ये जो केसेस हैं, ये एक नया वेरिएंट है डेंगू का, जिसकी वजह से ये फीवर हुआ है। तो इसका मतलब है कि अभी हमारी इम्यूनिटी भी, हर्ड इम्यूनिटी भी उस लेवल पे नहीं है कि लोग खुद ब खुद इससे रिकवर हो जाएं। तो सीरियस थ्रेट मौजूद है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने इस तरह के इस हेल्थ के इस इशू के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करें, क्योंकि इस मौसम में अगले 2-3 महीने में डेंगू की वजह से, चूंकि पिछले सालों में बहुत डेथ्स होती रही हैं, तो इस वजह से इस पे अब फोकस करने की ज़रूरत है। माजी में पंजाब ने डेंगू के इशू को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लिया था, और अब भी कोई ऐसा मसला नहीं है, इसको हैंडल किया जा सकता है। इसमें फ्यूमिगेशन जो ड्राइव्स हैं, यानी कि जो छिड़काव वगैरह की हैं, वो मच्छर के खात्मे के लिए जो गैस और वो जो छिड़काव किया जाता है हर तरफ, जो एक स्प्रे वगैरह किया जाता है, उस सब को दोबारा से एक्टिव करना चाहिए चीज़ों को। और फंड्स जो हैं वो गवर्नमेंट को इस सेक्टर में लगाने चाहिए, ताकि इस आफत से बचा जा सके। इसमें हार्बिंजर, हार्बिंजर का मतलब होता है खबर देने वाला, पहले से बताने वाला। और वेक्टर बॉर्न, बेसिकली हशरात के काटने से जो बीमारियां पैदा होती हैं उनको वेक्टर बॉर्न कहते हैं। जैसे मॉस्किटो के काटने से ये बीमारी पैदा होती है। इसके बाद कैश ट्रैप्ड एक अच्छा एजेक्टिव यूज़ किया गया है। जहाँ पे पैसों की कमी हो उसको कैश ट्रैप्ड, जैसे हमारा कंट्री आजकल कैश ट्रैप्ड है। ओवरवेल्म का मतलब होता है गालिब आना, मगलूब करना किसी को। और वेंटिलेटेड, बेसिकली ये वर्ब से निकला है, वेंटिलेट वर्ब होता है, वेंटिलेटेड हवादार। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। इसके साथ ही आज की डिस्कशन कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। अल्लाह हाफिज।